तो रूस के राष्ट्रपति का जो विमान है, जिसे लोग फ्लाइंग क्रेमलिन कहते हैं, वो सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम इसके अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। जरा सोचिए, एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर, एक 5 स्टार होटल जैसा आलीशान स्वीट और एक ऐसा किला जिसे कोई भेद न सके। अब सोचिए कि ये तीनों चीजें एक ही जगह, एक ही विमान के अंदर हैं। है ना कमाल का कॉम्बिनेशन? तो सवाल उठता है कि ये फ्लाइंग क्रेमलिन आखिर है क्या भला? मतलब ये नाम आया कहां से? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो मजे की बात यह है कि फ्लाइंग क्रेमलिन इसका कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। ये तो एक निकनेम है जो लोगों ने इसे दिया है। इसका असली नाम है इल्यूशन Il-96-300 PU। ये रूस के राष्ट्रपति के लिए खास तौर पर तैयार किया गया विमान है। ये कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वाइड बॉडी जेट है और इसमें एक दो नहीं, पूरे 4 ताकतवर इंजन लगे हैं। मतलब भरोसे के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसे बनाया ही गया है लंबी लंबी दूरियों के खास डिप्लोमैटिक मिशंस के लिए। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि कैसे ये प्लेन हवा में एक किले में तब्दील हो जाता है। इसकी जो डुअल आइडेंटिटी है ना, एक तरफ लग्जरी और दूसरी तरफ जबरदस्त सिक्योरिटी, उसे थोड़ा करीब से समझते हैं। जैसे ही इसके अंदर कदम रखते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी चलते फिरते हेडक्वार्टर में आ गए हों। अंदर मिलेंगे हाईटेक कॉन्फ्रेंस रूम, बहुत ही शानदार इंटीरियर, और सुनने में तो ये भी आया है कि इसमें सोने की फिटिंग्स तक लगी हैं। सही मायनों में ये डिप्लोमेसी के लिए बनाया गया एक उड़ता हुआ महल है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ आराम और डिप्लोमेसी की नहीं है। इस प्लेन की असली ताकत तो इसकी शान शौकत के पीछे छुपी है। ये सिर्फ एक लग्जरी जेट नहीं, बल्कि एक मजबूत कमांड पोस्ट भी है। इसमें एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हैं। सारे कम्युनिकेशन पूरी तरह से सिक्योर और एन्क्रिप्टेड होते हैं। जैसा मैंने कहा, ये वाकई आसमान में एक किला है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी और एक किले जैसी सिक्योरिटी, इन दोनों को एक साथ मिलाने की क्या जरूरत थी? इस अनोखे कॉम्बिनेशन के पीछे का असली मकसद क्या हो सकता है? इसका जवाब छिपा है इस विमान के असली मकसद में। देखिए, ये सिर्फ सफर करने का एक जरिया नहीं है, ये पावर का यानी शक्ति का एक बहुत बड़ा सिंबल है। तो चलिए समझते हैं कि ये प्लेन दुनिया को मैसेज क्या देता है। असल में ये विमान स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का एक बहुत सोचा समझा टूल है। इसकी हर एक उड़ान एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती है। हर उड़ान का एक खास मकसद होता है। इस मैसेज को समझने के लिए दो अलग अलग तरह की उड़ानों को देखते हैं। एक तरफ जब राष्ट्रपति Il-96-300 PU में उड़ते हैं तो ये दुनिया को डिप्लोमैटिक पावर दिखाने जैसा है। वहीं दूसरी तरफ जब वो Tu-160M जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर में उड़ान भरते हैं तो ये मिलिट्री ताकत का सीधा सीधा शो ऑफ होता है। लेकिन दोनों ही मामलों में मैसेज एकदम क्लियर है, पावर का प्रदर्शन। तो कुल मिला के बात यह है कि इनकी हर उड़ान रूस की काबिलियत का एक स्टेटमेंट होती है। चाहे वो डिप्लोमेसी के लिए हो या मिलिट्री की ताकत दिखाने के लिए, हर उड़ान दुनिया को एक साफ संदेश देती है। तो इस फ्लाइंग क्रेमलिन के 3 मेन स्ट्रैटेजिक मकसद हैं। नंबर 1, ताकत दिखाना। नंबर 2, देश की टेक्नोलॉजिकल तरक्की का सिग्नल देना। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, अपने लीडर की सेफ्टी को हर हाल में पक्का करना। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि फ्लाइंग क्रेमलिन सिर्फ एक प्लेन नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सिक्योर मोबाइल कमांड सेंटर है, दुनिया भर की डिप्लोमेसी के लिए एक जरूरी टूल है, और सबसे बढ़कर देश की ताकत का एक जबरदस्त सिंबल है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब भी कोई वर्ल्ड लीडर आसमान में उड़ान भरता है तो वो असल में नीचे जमीन पर मौजूद दुनिया को क्या मैसेज भेज रहा होता है।